हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड देखे, कक्षा थर्ड के 12 एपिसोड मैथ के और क्लास फोर्थ के 16 एपिसोड मैथ के मैं पूरे कर चुका हूँ। आज हम लोग आज से शुरू करेंगे क्लास फिफ्थ की मैथ, ताकि ये उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी है लॉकडाउन के पीरियड में, जो बच्चे 2 से 3 में प्रमोट हुए हैं, 3 से 4 में और 4 से 5th में हुए हैं। इसके अलावा कई कई अन्य बच्चों के भी मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं और वो सब आप लोग जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसी के हिसाब से मैं अपने क्लासों को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। तो संख्याएं सीखें इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जो भी कोई संख्या होती है उसका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में जो भी फिगर्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो नंबर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही नंबर मिलके इनमें से कोई भी नंबर किसी भी प्लेस में होगा तो इनकी वैल्यू हर प्लेस में अलग अलग होती है। सपोज करो ये यूनिट प्लेस में अगर ये नंबर हैं तो इनकी नंबर की वैल्यू वही होती है जो लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर यही नंबर्स आपको दहाई वाले में मिलते हैं तो इनकी वैल्यू इनके 10 टाइम्स हो जाएगी। अगर 1 है तो इसका 10 टाइम्स 10 हो जाएगा, 2 का 10 टाइम्स 20 हो जाएगा, 3 का 30, इसी प्रकार से 10 टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। अगर यही नंबर्स 1, 2, 3, 4 100 के प्लेस में है, जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 है तो ये इसके मल्टीपल यानी कि 1 से 10 में यहाँ पे 10 टाइम्स, फिर इसका 10 टाइम्स, फिर इसका 10 टाइम्स, फिर इसका 10 टाइम्स, इस प्रकार से 10 टाइम्स ये बढ़ता जाता है। और 100 में इसका 10 टाइम्स देख रहे होंगे आप, 100 हो गया। इसी प्रकार से 2 अगर दहाई में होगा 10 टाइम्स 20 हो गया, और यही अगर सैकड़े में होगा तो 200 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से ये चलता रहता है ये सिलसिला, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको पूछते हैं कि शब्दों में लिखो किसी दी हुई संख्या को, अगर हमने शब्दों में लिखना है, सपोज करो ये संख्या है 203122402, यानी कि 2 करोड़ 3,12,402। अगर इस संख्या को हमने शब्दों में लिखना है तो शब्दों में लिखने के लिए मैंने आपको पहले एक थ्योरी बताई थी कि जब भी लिखा जाता है या पढ़ा जाता है तो ये दोनों इकाई और दहाई को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, और सैकड़ा एक ऐसा अंक है जिसको अकेले पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से 1000 और 10,000 को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ते हैं, और करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 करोड़ में कोई है नहीं तो इसलिए इसको करोड़ ही पढ़ा जाएगा। अभी देखिए इस संख्या को लिखते हैं तो 2 करोड़, ठीक है, और 10 लाख, और लाख में 10 में तो है नहीं कोई तो खाली 3 लाख लिखा जाएगा। 3 लाख, 3 लाख, और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। 12,000, और इसी प्रकार से सैकड़े को अकेले पढ़ते हैं तो 400। दहाई और इकाई के अंक को एक साथ मिला के पढ़ते हैं तो यहाँ पे दहाई में तो कुछ है नहीं तो 2 पढ़ा जाएगा। आपने देखा ये जो लिखी हुई संख्या थी इसको हमने पढ़ा 2 करोड़ 3,12,402, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कभी आ जाता है कि शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में लिखो, तो आप लोग देख लें, अगर लिखा होगा कि 4 करोड़ 20 लाख 7,000 7,412, इस संख्या को आपको पूछा गया कि अंकों में लिखो, ठीक है, अंकों में लिखो।
तो जिस प्रकार से हमने शब्दों में लिखने के लिए थ्योरी अपनाई थी, उसी के अपोजिट अंकों में लिखने के लिए हो जाएगा। तो 4 करोड़, करोड़ वाले प्लेस में हमने 4 लिख दिया। 20 लाख, लाख और 10 लाख में क्योंकि 20 है तो ये 20 लाख हो गया। और उसके बाद 7,000, यानी कि 1000 और 10,000 में से 10,000 में कुछ नहीं है तो 0 आएगा, और 7,000 में ये 7,000 आ गया। 412, 400 और 12 को 12 लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया 4 करोड़ 20 लाख 7,412। ये हम किसी संख्या को शब्दों में और अंकों में इस प्रकार से लिखते हैं। अभी आपको मैं बताऊं संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप में लिखना, किन्हीं संख्याओं को संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आप लोग देखें। अभी आप लोग देखें, अगर आपको किसी संख्या को विस्तारित रूप में लिखने के लिए आता है तो ये संख्या दी हुई है 8 करोड़ 35,20,805। इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो आपने देखा कि करोड़ के प्लेस पर 8 है, ये करोड़ वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 करोड़। यानी कि 8 के बाद कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो प्लस 35 लाख, यानी कि लाख 10 लाख वाले कॉलम में 3 है, यानी कि 30 30 लाख, 30 30 लाख। तो लाख के बाद 30 लाख के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 जीरो लग गए, प्लस देखते हैं अभी आगे 30 लाख हो गया। उसके बाद देखें, क्योंकि 35 लाख है प्लस 5 लाख, 5 लाख के प्लेस पर 5 है, इसके बाद कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5 जीरो लग गए। 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस 20,000, यानी कि 20,000। 20,000, 1000 के बाद 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लग गए। उसके बाद 400, वो सॉरी 20,000 के बाद 800, 800 के प्लेस में 8 है तो उसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। 800 और प्लस इकाई और दहाई पर मिल के पढ़ते हैं तो 0 5, तो 5 ही पढ़ा जाएगा, यानी कि प्लस 5 लिखा जाएगा, 5। इस प्रकार से ये हमारा इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया। और इसी प्रकार से कभी आ जाता है कि विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप में आपको लिखना होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक संख्या मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब ये संख्या है 4 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 4। इसको हमने संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो जैसे कि सबसे पहले 4 करोड़ है तो करोड़ वाले प्लेस पर 4 आ जाएगा। उसके बाद 10 लाख और लाख का जो प्लेस है, इन दोनों में 20 लाख और 2 लाख, ये दोनों मिलके बन गए 22 लाख। और उसके बाद 10,000 और 1000 वाले प्लेस में अगर देखा जाता है तो 10,000 में यहाँ पे कुछ है नहीं और खाली 1000वें प्लेस में है, तो 10,000 पर 0 आ जाएगा और 1000वें प्लेस पर 4 लिख दिया जाएगा। और उसके बाद सैकड़े वाले प्लेस पर 200 हो गया, 2 लिख दिया। और एक दहाई वाले प्लेस पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर खाली 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे, ये हो गया 4 करोड़ 22 लाख 4,200। दहाई पर कुछ नहीं है, आप देखें यहाँ पर दहाई पर कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे दहाई पे 0 लगाना ना भूलें, ये 0 लग जाएगा दहाई वाले, यानी कि 4 करोड़ 22 लाख 4,204। ये आपका ये संक्षिप्त रूप हो गया इस संख्या का। अभी आखिर में हम देखते हैं दो संख्याओं की तुलना हम किस प्रकार से करते हैं, ये आपको मैं दिखाऊं।
अभी आप लोग देखेंगे इसमें लिखा हुआ है सर्किल में छोटा, स्मॉलर देन, बड़ा, ग्रेटर देन या बराबर, इक्वल टू का निशान लगाओ। तो ये हमको तो संख्याएं दी रहती है, इस सर्किल के बीच में हमने निशान लगाना होता है तो इन सर्किलों पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस संख्या के पूरे अंकों को गिन लेते हैं, और अगर किसी अंक में, किसी संख्या में ज़्यादा जिस संख्या में अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ये दोनों संख्याओं को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अंक हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक हैं। तो ये संख्या छोटी है, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे ये वाला, स्मॉलर देन, ठीक है, क्योंकि इस संख्या में ज़्यादा अंक हैं। इसी प्रकार से दूसरी संख्या हम देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले वही थ्योरी है कि हम लोग अंक गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। तो इसमें भी ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो ये छोटी है, तो ये संख्या के बाद हम छोटा है का निशान लगा देते हैं। अभी देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है, जो अगली दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले वही अंकों को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 अंक हैं। तो उसके बाद सबसे पहले सबसे बाएं वाला अंक देखते हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इससे भी हमें पता नहीं चला। अब दूसरा अंक देखते हैं, 3 है, इसमें भी 3 है, इससे भी हमें पता नहीं चला कि कौन बड़ा छोटा है। फिर तीसरा देखते हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इससे भी पता नहीं चला। फिर अगला अंक देखते हैं, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इससे भी कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद अगला अंक देखते हैं, इसमें 6 है और इसमें 5 है। इसका मतलब यहीं से हमें पता चलता है कि ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, यानी कि ये संख्या में हम बड़े है का निशान लगा देते हैं। यानी कि 4,34,765 बड़ा है 4,34,755 से। अंत में आप अगली संख्या देखिए, अगली संख्या है 9,0,0,0,0,1 और दूसरी संख्या है 9,0,0,0,0। तो इन दोनों संख्याओं को आप देखेंगे तो देखने में लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन अगर हम संख्याओं की गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्या है। तो सीधी सी बात है कि ये संख्या बड़ी है, तो इसमें भी हम इसी प्रकार का निशान लगा देते हैं, यानी कि 9,01,000 बड़ी है, कितने से, कायदाई सैकड़ा हज़ार, 90,000 से बड़ी है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि संख्याओं का स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं, और संख्याओं को कैसे शब्दों में लिखा जाता है, कैसे अंकों में लिखा जाता है, और इसका संक्षिप्त रूप और इसका विस्तारित रूप आप लोगों ने सीखा। तो इसके बाद फिर कल मिलते हैं जोड़ और घटानों के सवालों के साथ। आप लोग अपनी बुक की सारी एक्सरसाइजें कर डालिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।